हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है जैसे कि आपने लगून देख ली हम मेरे भाई की, और उसके नेक्स्ट डे होती है ताई। एंड ताई के एक दिन पहले ताई के दिन ही यहाँ पे मेरी नानी लड्डू बना रही हैं। और एक्चुअली मेरी मौसी जो हैं वो नानी मतलब मामाओं के घर पे आएंगी और भात मांगने आते हैं। तो जब भात इन द सेंस जो पैरावणी होती है ना, मतलब भाई लोग चढ़ाते हैं भांजों की या भांजी की शादी में, तो वो मांगने आना पड़ता है बहन को भाई के घर। तो यहाँ पे जब वो मांगने आती है तो वो मतलब मंडली वाले होते हैं, भजन वाले होते हैं, उनके लेके आते हैं और गीत वीत गाते हैं, ढोलक बजती है। और साथ में जो नानी होती हैं वो जो भात मांगने आते हैं उन्हें मतलब लड्डू देना या जो भी अपने हिसाब से मिठाई वगैरह देनी होती है साथ में। एंड उसके साथ साथ स्टील के डब्बे, प्लेट, थाली जो आपका मन करे वो देना होता है। तो बस यहाँ पे मौसी शादी के लिए, अमन के लिए भात मांगने आई थी, मतलब उनके ससुराल वालों को कपड़े वगैरह पैरावणी करने के लिए। तो सब लेडीज़ों को लेके आई थी। तो यहाँ पे गाना बजाना हुआ था, ढोलक बजी थी, नाच गाना हुआ था। और देन उसके बाद चाय नाश्ता करेंगे सब लोग। एंड फिर उनको टिफ़िन और लड्डू वगैरह सब बांटेंगे। Here I am, know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand, I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. सो यहाँ पे गाना बजाना हो गया है और सबको चाय नाश्ता करवा दिया है। देन इसके बाद ही इन सबको स्टील के डब्बे देंगे एंड प्रसाद वगैरह जो होता है वो देंगे। और हाँ, इस फंक्शन में जो डांस वगैरह थी उसकी क्लिप मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी, मेरी सिस्टर ने की है, तो वो मेरे से शेयर करेगी, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बना दूँगी। और यहाँ पे हम लोग भारती मौसी के घर आ गए हैं ताई पूजने। मतलब हमारा एक फंक्शन होता है, तेल ताई होता है, तो तेल के एक दिन पहले ताई पूजती हैं, मतलब बहन और जो भाभी वगैरह होती हैं उनकी एक विधि होती है, तो वो अभी मैं करूँगी। और एक्चुअली आज क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक जो दीवार होती है कोई भी एक कोने पे एक कपड़ा लेके 4-5 चीज़ें बंद करके रखी जाती है। लाइक मकड़ी होती है ना उसे, तो वो मार के बंद कर दी जाती है, जब जिंदा भी रख सकते हो। एंड मक्खी एंड बाल, वो भी जो दाऊ का बाल होता है ना बड़े बड़े पापा का, उनका, तो वो सब मतलब डाल के और उसको अंदर पैक करना होता है, तो बहन का काम होता है। तो गाइज़ मुझसे मकड़ी मतलब मैंने उतारी थी उसे झाड़ू से मार के, और फिर वो मैंने आटे में लपेट के दी थी मेरी मौसी को। और मक्खी तो मुझे मिली नहीं थी, तो मैंने आटे की मक्खी बना दी थी। और अमन के जो ताऊ जी हैं उनके सर से बाल मतलब खींच के निकाल दिया था एंड वो भी लगा दिया था। और ये सब पैक रहेगा, और शादी के बाद जब बहू आएगी तब वो इसे खोलेगी, सबको रिलीज़ करेगी। और हमारे यहाँ इस तरीके से पूजा विधि होती है। ये रीति रिवाज करने का रीज़न ये है कि शादी तक मतलब हम बांध देते हैं बाल को, मक्खी को, मकड़ी को, कि मतलब हमारे खाने में ना आए। और भी कोई शादी में आने वाली बाधाएं उन्हें हम बांध देते हैं कुछ दिनों के लिए, और शादी के बाद उन्हें फ्री कर देते हैं। सबको बांट दे। इसका क्या करूं? इसका क्या करूं? ले लो, खा जाओ। आई होप आप लोग मेरे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे, शादी के जितने भी ब्लॉग आ रहे हैं इतने। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं।
आई नो गाइज़, आपको ये गाने का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये यूपी की भाषा में है, यूपी एमपी की भाषा में, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं आ रहा है समझ में, इसलिए आप लोगों को कैसे आएंगे समझ में। हाँ, जो यूपी एमपी से बिलोंग करते होंगे उन्हें आई थिंक आ जाता होगा, बट मैं खुद भी एमपी के हूँ, मम्मा यूपी की, बट मुझे कुछ समझ नहीं आती इनकी भाषा। और यहाँ पे जो मैं बैठी हूँ ना, एक्चुअली यहाँ ढोलक के साथ जो बहन होती है ना, उसमें गालियाँ पड़ती हैं यूपी की भाषा में, तो बस बहनों को बिठाया जाता है और यहाँ पे मतलब गाना गा गा के उन्हें गालियाँ दी जाती है। बट सीरियसली गाइज, मुझे गालियों का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मुझे यूपी में जो ये लोग गाने के साथ गालियाँ दे रहे थे वो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। तो थैंक गॉड कि मुझे मतलब यूपी एमपी की भाषा नहीं आती, इसलिए जितनी भी मुझे गालियाँ पड़ी समझ नहीं आई। बट मैंने लास्ट में इन लोगों को समझ में आ गया कि मुझे समझ नहीं आ रही है, तो ये लोग मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके देने वाले थे, लेकिन मैं वहाँ से खड़ी हो गई। मैं नो 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 नो, मुझे ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। सो बस आप भी मेरी तरह शादी एंजॉय करिए। और ये बड़े बूढ़ों के गाने ख़त्म होने के बाद ढोलक वाले फाइनली हम लोग ने हमारा टैप म्यूज़िक चालू कर दिया और हम लोग अभी नाचेंगे डीजे के धूम पे। एक्चुअली शादी को 2-3 दिन बाकी थे, हमसे सब्र नहीं हो रहा था, बारात का वेट नहीं हो रहा था, तो हम लोग ने छत पे हमारा खुद का म्यूज़िक सिस्टम लगा के और अभी हम लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं।